नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे गार्गी वाचकनवी के बारे में। दोस्तों, भारत में पुरुषों के साथ साथ महिला दार्शनिक और साध्वियों की लंबी परंपरा रही है, जिनमें से एक थी गार्गी। दोस्तों, गार्गी वाचकनवी एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक थी। वे ऋषि गर्ग के वंश में ऋषि वाचकनु की बेटी थीं। इनका प्रारंभिक नाम वाचकनवी था। गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण इनका नाम गार्गी पड़ा। दोस्तों, एक युवा उम्र से ही उन्हें वैदिक ग्रंथों में गहरी रुचि होने लगी थी। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया तथा दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुशलता प्राप्त की। दोस्तों, जिस प्रकार वैदिक साहित्य पर सूर्या सावित्री छाई हैं, तो ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य पर गार्गी वाचकनवी छाई हैं। वाचकनवी गार्गी इस देश में तब थीं जब वैदिक मंत्र रचना के अवसान के बाद चारों ओर ब्रह्म ज्ञान पर वाद विवाद और बहसें होती थीं और याज्ञवल्क्य इस परिदृश्य को अपना एक अद्भुत नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। दोस्तों, गार्गी उसी युग में हुई थीं और जनक की ब्रह्म सभा में उन्हीं याज्ञवल्क्य के साथ जबरदस्त बहस करके उन्होंने एक ऐसा नाम कमाया कि इस प्रकाश स्तंभ को देश आज भी याद करता है। परंतु इस महान विदुषी के बारे में कोई खास जानकारी पूरे संस्कृत साहित्य में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, गार्गी का पूरा नाम गार्गी वाचकनवी बृहदारण्यकोपनिषद में वहीं मिलता है जहां वे जनक की राजसभा में याज्ञवल्क्य से अध्यात्म संवाद करती हैं। इसी के आधार पर बाद में कल्पना की गई कि किसी वाचकनु नामक ऋषि की पत्नी होने के कारण इनका नाम वाचकनवी पड़ गया, परंतु इस तर्क में कोई दम नहीं है, क्योंकि वाचकनु ऋषि का पूरे साहित्य में कहीं कोई जिक्र नहीं आता। दोस्तों, अपने समय की प्रखर वक्ता और वाद विवाद में अप्रतिम होने के कारण गार्गी का नाम वाचकनवी प्रसिद्ध हो गया। इसीलिए गार्गी वाचकनवी का अर्थ हुआ कि वह गार्गी जिसे कोई विवाद या संवाद में ना हरा सके। दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर के 36 वर्ष के राज्यकाल के बाद उनके पौत्र परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। गार्गी शायद उन्हीं के या उनके पुत्र जनमेजय के शासनकाल में हुई थीं। युधिष्ठिर के समकालीन बाहुलाश्व जनक मिथिला में राजा थे। बाद में इनके पुत्र महावशी जनक मिथिला के राजा हुए, जिनके अध्यात्म सभा में ही गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। इस आधार पर गार्गी को महाभारत युद्ध के करीब 50 या 60 वर्ष बाद का माना जा सकता है। संपूर्ण उपनिषद व ब्राह्मण साहित्य में गार्गी का उल्लेख सिर्फ मिथिला की अध्यात्म सभा में ही आता है। अतः गार्गी संभवतः मिथिला या उत्तरी बिहार की रही होंगी, जहां से उनको मिथिला जाना भी सहज होगा। दोस्तों, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में हराया था, परंतु फिर भी उन्होंने याज्ञवल्क्य के ज्ञान की प्रशंसा की, जिससे पता चलता है कि उनमें अहंकार नाम मात्र भी नहीं था। दोस्तों, गार्गी वेदज्ञ, ब्रह्मज्ञानी, दार्शनिक और युग प्रवर्तक थी। उपनिषदों में भी गार्गी का उल्लेख किया गया है और उन्हें युग प्रवर्तक के रूप में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी महापुरुष की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।